सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें रोजगार सृजन कार्य योजना की समीक्षा की गई। इस बैठक में पंचायती राज, ग्राम्य विकास, एमएसएमई और कौशल विकास विभाग के जरिए प्रदेश के 5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया गया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों के मनरेगा जॉब कार्ड तैयार करने के अलावा पंचायत उद्योग केंद्र के जरिए भी रोजगार सृजन के विकल्पों पर चर्चा की गई। पंचायत उद्योग केंद्र के जरिए सैनिटरी नैपकिन्स, फर्नीचर तैयार कराने और काष्ठकला से जुड़े सामान तैयार कराकर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। वहीं महिला स्वयं सेवी समूहों के जरिए जरूरतमंद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कार्य योजना के तहत सिलाई, अचार और मसाले बनाने जैसे काम को अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा सूक्ष्म और लघु उद्यम ओपी योजना के तहत शुरू किए जाएंगे। विश्वकर्मा योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने से लॉकडाउन के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और यही वजह कि मुख्यमंत्री की ओर से ये फैसला लिया गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या और परेशानी ना हो। और प्रवासी मजदूरों को किस तरह से रोजगार मिल सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रवासी मजदूरों को कैसे और क्या रोजगार दिए जा सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम मिल सकता है, फर्नीचर तैयार करने का काम दिया जा सकता है। इसके अलावा काष्ठकला के तहत रोजगार होगा। सिलाई, अचार, मसाले बनाने जैसे काम प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में योगी सरकार दे सकती है। तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ऐलान किया गया था। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में भारी समस्या जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जो अन्य राज्यों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके सामने ना हो, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें रोजगार सृजन कार्य योजना की समीक्षा की गई। जिम्मेदारियां भी कुछ तय की गई हैं अधिकारियों को, मंत्रियों को। सीएम योगी की ओर से रोजगार मुहैया कराने पर जोर इस बैठक में दिया गया। प्रदेश के 5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा योगी सरकार की ओर से। तैयारी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। क्या रोजगार दिए जा सकते हैं, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला स्वयं सेवी समूह के जरिए भी जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत सिलाई, अचार और मसाले बनाने जैसे काम अमल में लाए जा सकते हैं। लॉकडाउन के बीच परेशानी ना हो, इसको लेकर राहत पैकेज का ऐलान भी योगी सरकार कर चुकी है। सहायता लगातार की जा रही है, कम्युनिटी किचन बनाई गई है और ऐसे में प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सामने दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है सीएम योगी की ओर से। लगातार कोरोना को लेकर जो प्रदेश की स्थितियां हैं उस पर भी नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। टीम 11 के साथ रोजाना सीएम योगी की बैठक होती है और योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 में शामिल जो मंत्री हैं उनके साथ एक और बैठक की, जिसमें रोजगार सृजन कार्य योजना की समीक्षा की गई। ये जाना मुख्यमंत्री ने कि कहां तक काम अभी तक पहुंचा है और कितने दिन का वक्त लगेगा, कैसे प्रवासी मजदूरों को और क्या रोजगार दिए जा सकते हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रवासी मजदूरों की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी राहत की खबर ये प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान इस बात का हुआ और अब इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा भी शुरू कर दी है। बैठक इसको लेकर सीएम योगी कर रहे हैं और टीम 11 के साथ रोजाना मुख्यमंत्री की बैठक रहती है। आज भी टीम 11 की जो बैठक होगी उसमें इस मुद्दे पर बातचीत होगी। ये समीक्षा की जाएगी मुख्यमंत्री की ओर से कि रोजगार प्रवासी मजदूरों को कैसे दिया जाए, किन किन क्षेत्रों में रोजगार दिया जा सकता है प्रवासी मजदूरों को, कैसे उन तक राहत पहुंचाई जा सकती है, क्या उनकी समस्याएं हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि करीब 5 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं वो हैं प्रदेश में, रोजगार उनको मुहैया कराया जाएगा योगी सरकार की ओर से। सीएम योगी को प्रवासी मजदूरों की चिंता है, ये बताता है कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर जो स्थितियां हैं उस पर तो नजर बनाए हुए ही हैं। इसके अलावा किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को कोई समस्या ना हो, इस पर भी पूरा जोर है सरकार का।
और इस पर हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। नोएडा से मेरे साथ पवन जुड़ गए हैं, इसके अलावा वाराणसी से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री ये ऐलान कर चुके हैं कि प्रवासी मजदूरों को सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। इसको लेकर प्लानिंग भी अब शुरू हो चुकी है। टीम 11 के साथ जो बैठक होती है उस पर तो लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। आज जो बैठक होगी कि माना जाए इस पर आगे की रणनीति तय हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराना है, इसीलिए व्यापार संगठन के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है और अलग अलग जिलों में जो व्यापार संगठन के लोग हैं उन्हें भी ये दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री द्वारा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को उनके जीवन यापन के लिए नौकरी दी जाए, उनको कामकाज दिया जाए, ताकि जहां पर भी वो फंसे हुए हैं, जहां पर भी वो मौजूद हैं, वहां उनका आराम से जो जीवन यापन है वो हो सके और वो काम कर सके। इसके लिए ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर जिले के अलग अलग लोगों से बात भी कर सकते हैं, उद्यमियों से भी बात कर सकते हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में और इसके बाद जो भी समय आए उसमें प्रवासी मजदूरों को जो लाभ पहुंचाने की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचे, लेकिन इसमें लोगों का और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्यमी हैं, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस सहयोग के लिए कोशिश ये की जा रही है कि अलग अलग जिलों के जो उद्यमी हैं, जो उद्यमियों का संगठन है, उसके प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें यह बताया जाए कि किस तरीके से इस संकट की घड़ी में वो देश हित में काम कर सकते हैं, राज्य हित में काम कर सकते हैं, अपने जिले के हित में काम कर सकते हैं और क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। नवीन भी मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। नवीन, क्या जिलेवार तरीके से जो लिस्ट है प्रवासी मजदूरों की वो तैयार कर ली गई है? कितने वाराणसी में प्रवासी मजदूर हैं जिनको ये राहत मिलेगी सरकार की ओर से? जी बिल्कुल, क्योंकि वाराणसी में बहुत ज़्यादा की संख्या में प्रवासी मजदूर यहाँ पर हैं, क्योंकि बनारस में लगातार काम चल रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में या फिर निर्माण के क्षेत्र में वाराणसी में लगातार बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिसके देखा जाए तो वाराणसी में काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, जिसकी लिस्ट भी प्रशासन आज बना चुकी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार टीम 11 के साथ बैठक हो रही है। जिसके बाद आज जो बैठक है, अहम बैठक है जो प्रवासी मजदूरों के साथ होनी है, उसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है, लिस्ट तैयार कर ली है और जब बैठक के बाद पता चल पाएगा कि कितने मजदूर वाराणसी में हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको किस तरह के रोजगार दिया जाए। क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो रियायत देने की बात आई थी उसमें मनरेगा से जुड़े हुए मजदूरों को खासतौर से बनारस में छूट देने की बात आई थी। इसके साथ औद्योगिक निर्माण की अगर आवश्यकता हो उसको छूट देने के लिए जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा था। तो वाराणसी में प्रवासी मजदूरों को लेकर भी बड़ा कदम प्रशासन जिला स्तर पर उठाया जा रहा है। अब सीएम योगी ने जिस तरह से बैठक की है टीम 11 के साथ, उसके बाद ये देखना होगा कि वाराणसी में भी किस तरह से छूट दी जानी है। तो फिलहाल बनारस के प्रशासन ने लगातार लोगों को प्रवासी मजदूरों को काम के लिए रियायत दी है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है बनारस का, उनके लोगों के साथ जो इंडस्ट्री बड़ी बड़ी खोले हुए हैं, उनके मालिकों के साथ लगातार समन्वय स्थापित करते हुए प्रशासन ने उनसे बैठकें की हैं और मजदूरों को रियायत देने के लिए उनसे अपील भी की है। इसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से उनसे बात कराने का भी प्रयास किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल है, जो बड़े बड़े उद्योग है बनारस में, उनके मालिक डायरेक्ट मुख्यमंत्री से जुड़ें और उनसे बात करने का प्रयास करें। और जो प्रवासी मजदूर जो उनके पास अभी भी हैं, मौजूद हैं, जो कि बड़ी संख्या में प्रवासियों का गढ़ बनारस में लगा हुआ है, तो वो रियायत किस तरह से उनको देते हैं, उनको किस तरह से रोजगार मुहैया कराते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो मुख्यमंत्री लगातार टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अधिकारियों से बात करेंगे उसमें निर्णय हो पाएगा कि प्रवासियों के साथ किस तरह का रियायत दी जाएगी, किस तरह से उनको छूट देने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल पवन, चूंकि लॉकडाउन पार्ट 2 में तो हालांकि कुछ रियायत दे दी गई है सरकार की ओर से कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन की वजह से बड़ा असर पड़ा है, ये साफ है। अब सरकार का ये जो कदम है वो कितना बल दे सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में?
देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत है ये समझने की कि किस तरीके से इन प्रवासी मजदूरों को या लोगों को आर्थिक सहायता और आर्थिक संबल बनाने के लिए प्रयास जो है सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझना होगा कि 12,000 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पर जो प्रवासी मजदूर है, जिनकी संख्या 5,97,000 से ज़्यादा है, यानी 6 लाख के आसपास, उनको संबल बनाने के लिए, उनको लगातार उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस तरीके की कवायद मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐप के जरिए हर जिले में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका एक डेटा तैयार करने की जो कोशिश है वो सरकार द्वारा की जा रही है। उनका डेटा जब तैयार हो जाएगा तो उनके डेटा के हिसाब से, उनके कुशलता के हिसाब से उनको कामकाज सौंपा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरीके से वो अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनको वहाँ से पलायन न करना पड़े और वो वहीं पर रहकर अपना रोजगार स्थापित कर सकें, अपने लिए जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं अपने कार्य कुशलता से उसे वो अर्जन कर सके। इसीलिए ऐप के जरिए ये कोशिश की जा रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 12,000 से ज़्यादा जगह हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करना एक बड़ी चुनौती है। आइडेंटिफाई करने के बाद करीब 6 लाख प्रवासी मजदूर जो है वो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको उनकी मेहनत के हिसाब से, उनकी कार्यकुशलता के हिसाब से खपाना, ये पूरा जो खाका है ये तैयार किया जा रहा है। और विशेष तौर पर इसमें आह्वान किया जा रहा है जिले के उन सभी उद्यमियों से और गांव के लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि ऐसे मजदूरों को, ऐसे लोगों को अभी कटाई का समय चल रहा है, अभी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसमें इस्तेमाल किया जाए और ताकि उनके लिए आर्थिक संकट ना आए और उन्हें पलायन करने पे मजबूरी ना हो। ठीक, लखनऊ से मेरे साथ मयंक राय भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मयंक, लगातार रोजाना बैठक टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री करते हैं। आज की इस बैठक में क्या ये माना जाए समीक्षा इस पर भी होगी और अधिकारियों को आगे के लिए कोई जरूरी दिशा निर्देश इसको लेकर दिए जा सकते हैं कि कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए प्रवासी मजदूरों को? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो प्रदेश में जो लोग पलायन करके आए हैं, फिर जो यहाँ के श्रमिक हैं, यहाँ प्रदेश के रहने वाले श्रमिक हैं, उनको रोजगार दिया जाए और दिशा में सरकार लगातार बैठकें कर रही है। और आपको याद होगा कि अभी बुधवार को जो टीम 11 के 3 मंत्री हैं उन्होंने एक अहम बैठक की थी जिसमें इसी बात पे चर्चा हुई थी कि कैसे जो है जो श्रमिक वर्ग है उसको रोजगार दिया जा सके। 6,980 के करीब छोटी इकाइयां हैं प्रदेश में जहां पे लाखों की संख्या में जो श्रमिक हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 12,000 के करीब ईंट भट्ठे हैं जिसमें 12 से 15 लाख के आसपास मजदूर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी योजनाएं सरकार की हैं जिसमें हम दीनदयाल योजना की बात करें, पीडीएफ योजना की बात करें, विश्वकर्मा योजना की बात करें। इसके अलावा जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं उनको भी दक्ष बनाकर कैसे उनसे काम लिया जा सकता है, कैसे उनको रोजगार दिया जा सकता है, इन सारे मुद्दों पे आज चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, लॉकडाउन की जो स्थिति रही है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, 25 करोड़ के आसपास की आबादी यहाँ पे है। इसमें बहुत बड़ा एक श्रमिक वर्ग भी है जिसको रोजगार देना है सरकार को, तो इसको लेके जो तमाम एक्सरसाइज थी वो निरंतर की जा रही है। और आज ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम होगी और जो लोग रोजगार की उम्मीद पाले बैठे हैं उनको आज एक बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो बुधवार को बैठक हुई थी जिसमें ग्राम समाज, जो ग्राम विकास मंत्री हैं मोती सिंह, उनके अलावा जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह थे और उपेंद्र चौधरी, इन 3 मंत्रियों ने बैठक की थी। और बैठक में एक नोडल अफसर की नियुक्ति भी की गई थी जो ये पूरा खाका तैयार करने वाले थे कि प्रदेश में जो तमाम लोग बाहर से आए हैं और जो प्रदेश के लोग हैं उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए। तो ये माना जा रहा है कि आज इस समिति के जो नोडल अफसर हैं, ग्राम समाज विकास के जो प्रमुख सचिव हैं, वो अपनी रिपोर्ट भी सरकार को प्रेषित कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो आगे के निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। तमाम जिलों से, जैसा मेरे सहयोगी पवन बता रहे थे, कि एक ऐप के जरिए जानकारी ली जाएगी और जानकारी दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे आज का दिन काफ़ी अहम है और अहम हर लिहाज से, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे थे। तो आज सभी की निगाहें उस अहम बैठक पे लगी हुई हैं कि किस तरह का निर्णय सरकार लेती है रोजगार देने की दिशा में। जी बिल्कुल, वाराणसी से नवीन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
नवीन, इससे पहले हम वाराणसी का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर क्या जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन ये जरूर साफ है कि जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर प्रदेश के ही जो मजदूर हैं उन्हें बड़ी राहत योगी सरकार देने जा रही है। अब ऐसे में क्या रिएक्शन श्रमिक वर्ग का आ रहा है इस पर? क्या वो इससे खुश है? क्या राहत वो महसूस कर रहे हैं इससे? जी बिल्कुल, चूँकि जो स्थिति बनी हुई थी पिछले 1 महीने से श्रमिकों का काम नहीं था, क्योंकि वो लोग डेली कमाने और डेली खाने वाले वर्ग तबका है जिसको आज इस तरह के मुख्यमंत्री द्वारा रियायत देने की बात आ रही है। तो उनका रिएक्शन तो अभी सामने आया नहीं है, लेकिन ज़रूर निश्चित रूप से जब इस तरह की पहल सरकार द्वारा की जाएगी श्रमिकों को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनमें एक तरह का भाव सरकार के प्रति आएगा और रिएक्शन पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि अभी बात आई नहीं है सामने। तो मुख्यमंत्री द्वारा जो पहल की जा रही है उसका कहीं ना कहीं वो लोग स्वागत करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग है, क्योंकि 1 महीने से लगातार वो परेशान है, खाने के लाले पड़े होंगे। लेकिन अगर इस तरह की प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा कवायद की गई है श्रमिकों के लिए, तो बहुत ही सराहनीय प्रयास सरकार का वो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वाराणसी में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर भी चल रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने लिस्ट अपनी तैयार कर ली है। लिस्ट मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको दी जाएगी। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कितने मजदूरों को रोजगार देने की बात सामने आई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर उद्योग धंधे लगातार बंद थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने उद्यमियों से बैठक की थी कि आप जो भी प्रवासी आपके हैं रुका हुआ है या फिर है, उसको कहीं ना कहीं आप सिक्योर करिए, अपने कारखाने में रखिए, उनको खाने की व्यवस्था मुहैया करिए और हो सके तो काम भी करते रहना करवाइए। तो जिला अधिकारी ने लगातार लोगों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जो लॉकडाउन 20 तारीख को छूट देने की बात आई, तो जिलाधिकारी ने मनरेगा के मजदूरों को छूट देने की बात कही है। और निश्चित रूप से जो लोग जो ग्रामीण अंचल में काम, जो सरकारी काम है या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्तर के काम है, उसको शुरू करने की बात की है, जिससे जो मजदूर पर भार पड़ रहा था रोजगार का, वो भार कम हो। इसके बाद आज सरकार का ये प्रयास रहा, तो कहीं ना कहीं मजदूर इससे राहत पाया है। बिल्कुल, रोजगार और राहत ये बड़ी मजदूरों के लिए रहने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ। आगरा से शोभित चतुर्वेदी भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। शोभित, तैयारी पूरी कर ली है सरकार ने बड़ी राहत देने की श्रमिक वर्ग को, प्रवासी मजदूरों को। आगरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने ऐसे लिस्ट तैयार क्या हो चुकी है, कितने प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें सरकार की तरफ से ये राहत मिल सकती है? उस राहत से खुशी की लहर दौड़ी है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना से, सारे उद्योग, सारे व्यापार, सारे धंधे सब बंद पड़े हुए हैं, लगभग पूरा शहर सील है। तो अब डीएम ने लिस्ट बनाना शुरू कर दी है, सीडीओ ऑफिस में लिस्ट बन रही है और प्रयास ये हो रहा है जो नीडी श्रमिक है, जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है, उन्हें राहत मिले और कहीं भी बंदरबाट ना हो, कि कोई भी सूचीगत ना बने। तो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, बाकायदा टीम बनाई गई है, तो श्रमिकों को एक बड़ी राहत देने की बात चल रही है, जिसमें लगातार यहाँ के अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और अब इसी पर फोकस हो रहा है कि कैसे श्रमिकों को राहत मिल सके। बिल्कुल। मेरे साथ लखनऊ से मयंक राय हमारे संवाददाता। मयंक, किन क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है इन श्रमिकों को, इसको लेकर भी क्या कोई रणनीति तय हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको रोजगार मिले और जो अपने प्रवासी के अलावा जो स्थानीय मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिले। देखिए, केवल ये 5 लाख या 5.5 लाख के आसपास महज श्रमिक नहीं है, इनके पीछे इनका परिवार भी है। और ये संख्या जब एक परिवार के मुखिया पे पड़ती है तो उसके लिए उसका परिवार को चलाना थोड़ा कठिन होता है। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कैसे इन लोगों को रोजगार दिया जाए। जहाँ तक रही बात कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे इनको रोजगार दिया जा सकता है, तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है निश्चित तौर पे वो मनरेगा है। मनरेगा के बाद जो कास्ट उद्योग है उसमें इनको रोजगार मिल सकता है। विश्वकर्मा योजना है, ओडीएफ योजना है, इसके अलावा पंडित दीनदयाल योजना है, और साथ में जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, इनके जरिए भी रोजगार का एक बड़ा अवसर सरकार इनको दे सकती है। जो एक्सरसाइज लगातार चल रही थी वो देखना है आज का दिन चूंकि बेहद अहम है, और सरकार आज ये निर्णय संभवतः ले लेगी कि किस तरह से जो श्रमिक है उनको रोजगार दिया जाए।
रही बात जो तमाम इनके पीछे के जो लोग हैं, परिवार से आए हुए लोग हैं, देखिए जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए भी एक अवसर उपलब्ध करा रही है सरकार की। जिन्होंने अपना पंजीकरण अब तक नहीं कराया है वो ऐप के जरिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं कि वो इस समय उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे रोजगार पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की जो लिस्ट है, जो समक की गई है लिस्ट, वो और अभी आगे बढ़ सकती है। ये जो संख्या है 5.5 लाख के आसपास की, ये भी और आगे बढ़ सकती है। यानी जो मजदूरों की, श्रमिकों की, रोजगार पाने वालों की जो संख्या है वो 7 लाख तक जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए हुए हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके लिए रोजगार के किस तरह के साधन सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। तो ऐसे में जो सरकार का जो अमला है उस पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों के बीच में जाके उन लोगों को ये बताएं। सरकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन कोशिश पूरी है। और क्या पूरा प्रोसेस रहेगा इसकी भी जानकारी जल्द ही सामने आएगी। आज टीम 11 के साथ जो बैठक होगी उसमें इसी पर नजर आज रहने वाली है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।